बिहार बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आज की ताजा खबरों में हम लाए हैं राज्य भर की अहम घटनाओं, राजनीतिक अपडेट, मौसम की जानकारी और सामाजिक मुद्दों पर खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में ग्राम पंचायत पकाही झाझरा के वार्ड नंबर 11 शंकरपुर भुसकुरवा में शिक्षक गुरुदेव पोद्दार के घर पर कुछ महिलाओं और युवकों ने तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। घटना उस समय हुई जब शिक्षक स्कूल में मौजूद थे और घर खाली था। पुलिस के 112 नंबर की गाड़ी बुलाने के बावजूद मौके पर पहुंचकर जांच किए बिना चली गई। शिक्षक ने अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई और मामले को जमीनी विवाद से जोड़ते हुए कई अधिकारियों की लापरवाही का भी आरोप लगाया। तिलकेश्वर थाना प्रभारी ने कहा कि आवेदन मिलने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपका शुभ नाम? क्या मामला हुआ था? क्या आपका परिचय है और मामला क्या हुआ था? मेरा नाम गुरुदेव पोद्दार, मैं मध्य विद्यालय खसराहा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय आने के उपरांत मेरे घर पर 8-10 महिलाएं, 5-6 पुरुष, 4-5 बच्चे सभी मिल करके मेरे घर पर बाउंड्री वाल जो था वह क्या कहते हैं उसको कूद कर फूस का बना हुआ था। ये सभी महिलाएं आई, उखाड़ करके फेंकना शुरू किया। फेंक फाक करके जब हमारे घर पर कोई महिलाएं निकली तो वो लोग पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए। उन लोग हमको फोन किया कि ऐसे बात है, घर पर पत्थरबाजी करता है, सब लूटपाट लिया है इधर सब सामान। हमने यहाँ से तुरंत थाना पर इन्फॉर्म किया। थाना प्रभारी बोले कि आकर के आवेदन दीजिए। फिर हमने यहाँ से एसपी साहब को गुहार लगाए कि मेरे परिवार और हमको जो है सुरक्षा प्रदान कीजिए, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो उन्होंने 112 को मेरे घर पर भेजा, लेकिन वो 112 वाले गए और मेरे बच्चे लोगों को ही डांटने लगे। न कुछ किए, न इधर न उधर, न किसी को कुछ कहे, डांट उठ करके वो भी अपना चले गए। इसलिए मेरा आग्रह है एसपी साहब से या पदाधिकारी महोदय से, मेरे परिवार के बच्चों सभी को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही इस घटना का वजह जमीनी विवाद है। इसमें किशन कुमार कैफे संचालक है, कर्मचारी जो पकाही झाझरा पंचायत के कर्मचारी है लखींदर राम, सीओ साहब के अप्रत्यक्ष संलग्नता के कारण रेकॉर्ड 2 में छेड़छाड़ कर जमीन का हेरा फेरी करवाते हैं और इस प्रकार के पद उठता। तो ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप कहीं लिख कर दिए, प्रशासन से आपको सहयोग मिली? आज देने हम जा रहे हैं, वहाँ लिखित मांगे हैं, वहाँ देने हम जा रहे हैं। वैसे ईमेल पर जितने भी पदाधिकारी हैं सभी पदाधिकारी को भेज दिया। क्या ये उक्त मामला कोर्ट में भी चल रही है? जी हाँ, उक्त मामला जो है उस पर 100 टाइटल सूट है, 107 है और अन्य मामला जो है 420 बी ये सब BNS के तहत के नए सब धारा जो है वह धारा भी FIR दर्ज हो चुका, जिनका अनुसंधान आयोग महोदय तिलकेश्वर के द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर रोहतास से है, जहां बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद जदयू मुस्लिम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परवेज आलम ने महागठबंधन पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुसलमानों को लंबे समय तक केवल वोट बैंक के तौर पर देखता रहा है और उनके नेतृत्व या सम्मान नहीं दिया गया, जबकि 2% आबादी वाले वर्ग को उप मुख्यमंत्री पद का वादा कर दिया गया। परवेज आलम ने कहा कि इस बार मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के विकास मॉडल और योजनाओं से प्रभावित होकर एनडीए के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने महिलाओं की बढ़ती राजनीति भागीदारी और शराबबंदी नीति को भी एनडीए की जीत का अहम कारण बताया। महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने पुरुषों के साथ वोट का के बहकावे में नहीं आए किसी के, इसीलिए लग रहा है कि महिलाएं सिर्फ नीतीश कुमार को वोट क्यों दे दी। नहीं, महिलाएं नीतीश कुमार को वोट इसलिए भी दी कि वो दारू आज तक बंद कर दिए हैं, इसलिए बहुत खुश है महिलाएं। और जो पी के प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि हम आएंगे सत्ता में, तो 15 मिनट में और उन लोग उद्वेलित हो गए, उनमें और जोश आ गया कि हाँ कि ये बंदा आएगा अगर सत्ता में
तो ये दारू खोल देगा और हमारी सामाजिक स्थिति और खराब हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। इसलिए महिलाएं घर से बाहर निकलकर वोट देने का काम की और हमें जिताने का काम की। विशेष रूप से बिहार की महिलाओं को धन्यवाद, अल्पसंख्यक को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक मुसलमान को, खास करके मुस्लिम अल्पसंख्यक को इस सेंसिटिव मुद्दे को उठा करके बहकाया जा रहा था। कभी धारा 370 के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी कब्रिस्तान और मस्जिद गिरा देने या कब्जा कर लेने के नाम पर, कभी SIR के नाम पर बहकाया जा रहा था। इस बार वैसा सेंसिटिव मुद्दा पर हम लोग खुद बढ़ चढ़ करके बात की है और अल्पसंख्यक के गांव में विजिट करके, हर गांव में, खास करके मैं संदेश और जगदीशपुर में गांव-गांव घूम करके प्रचारित किया और इसी मुद्दे पर बात किया कि आपको सेंटिमेंट वाले मुद्दे पर बात नहीं करनी है। यही उभार करके 20 साल से हम लोगों को नीतीश कुमार विकास पुरुष से दूर रखा जा रहा था, लेकिन इस बार हमें खुशी है कि इस मुद्दे से भी ऊपर उठकर बढ़िया से मतदान वो किए और हम लोग जीत का रिजल्ट अपने सामने देख रहे हैं कि देश की जनता के साथ साथ बिहार की जनता इतनी प्रचंड जीत हम लोगों को दे करके सरकार में पुनः स्थापित कर दी। इसके लिए मांग कर रहे थे कि 2% वाले को आप उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, 17% वाले से 35 साल से आप वोट लेते आ रहे हैं, 1-2 साल से नहीं 35 साल से वोट लेते आ रहे थे, तो कम से कम एक शब्द बोल सकते थे ये कि हाँ हम एक उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन नहीं, इनकी सोच वैसी ही थी जैसे हमारे हिसाब से पहले प्रधानमंत्री जो देश के नेहरू जी थे, वो अपने लिए, अपने जब देश को आज़ादी मिल रही थी, 5 नाम मुस्लिम लीग को मिला था और 7 नाम मिला था कांग्रेस को, तो 5 नाम वो बर्दाश्त नहीं था, देश का बंटवारा बर्दाश्त कर लिए, लेकिन ये 5 नाम वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वैसे ही एक इनके पिताश्री जो थे लालू प्रसाद यादव, एक नाम मुस्लिम का जब रामविलास जी बोले कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपके साथ हैं, तो 20 साल तक जो हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं, ये नहीं आते और अब तक वही रहते। लेकिन एक मुस्लिम नाम भी इनके पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी शैली से जैसे नेहरू जी अपने ही रिजीम में, अपने ही समय में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाई अपने बेटी इंदिरा गांधी को, वहीं से लालू प्रसाद सीख करके अपने बेटे को उस पीरियड से अनपढ़ मुख्यमंत्री, पूरे देश का, पूरी दुनिया में पहला मुख्यमंत्री जो अनपढ़ मुख्यमंत्री को लालू प्रसाद यादव बनाए, और फिर इसके बाद अपने छोटे पुत्र तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं से ये सीख गए, जो जैसी इनकी आइडियोलॉजी वैसे नेहरू जी की आइडियोलॉजी, जैसे इनकी माँ की आइडियोलॉजी इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी, जैसे राहुल गांधी की आइडियोलॉजी वैसे तेजस्वी की आइडियोलॉजी है। ये लोग मुस्लिम के लिए कुछ नहीं कर सकते, घोषणा तक नहीं कर सकते, लेकिन सेंटिमेंट के मुद्दे को उभार करके हम लोगों से वोट लेकर के 35 साल से हम लोग को मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे। अब बिहार की जो मुस्लिम जनता है वो सजग हो गई है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। इनके बाद ढोल नगाड़े लेकर के जब अख्तरुन्निमान गए थे तो ये भेंट भी नहीं कर पाए मुसलमानों से, भेंट करना भी, बात करना भी नहीं समझे। ये समझे सिर्फ ये दरिये बिछाते रहे 35 साल से, आगे भी यही बिछाते रहे। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।